अर्काड ने इसी एक नियम से शुरुआत की और धीरे धीरे उसका बटुआ भारी होने लगा। और इसी अनुभव के आधार पर उसने बेबीलोन के लोगों को दुबले बटुए के 7 इलाज सिखाए। और ये 7 इलाज ही एक तरह से इस किताब का पूरा व्यवहारिक ढांचा है। पहला इलाज तो यही था, अपने बटुए को मोटा करना शुरू करो, यानी अपनी कमाई का कम से कम 10% बचाओ। हाँ। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, आज के समय में जहाँ किराया है, EMI है और महंगाई इतनी ज्यादा है, क्या हर किसी के लिए 10% बचाना मुमकिन है? कई लोगों को ये अव्यवहारिक लग सकता है। ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, किताब में 10% एक शुरुआती बिंदु है, एक लक्ष्य है। तो मतलब कोई कम से भी शुरू कर सकता है? बिल्कुल, शायद कोई 5% से शुरू करें, कोई 2% से। महत्वपूर्ण प्रतिशत नहीं है, महत्वपूर्ण आदत है। और किताब का दूसरा इलाज इसी से जुड़ा है, अपने खर्चों को नियंत्रित करो। अपने खर्चों को नियंत्रित करो? हाँ, किताब एक कमाल की बात कहती है। वो कहती है कि हमारे जरूरी खर्चे हमेशा हमारी कमाई के बराबर बढ़ने की कोशिश करते हैं, जब तक हम उन्हें रोके नहीं। ओहो, ये तो बिल्कुल सही बात है। इसे आज लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं ना? हाँ बिल्कुल, जैसे ही सैलरी बढ़ती है, खर्चे भी बढ़ जाते हैं। मतलब अपनी इच्छाओं और जरूरतों के बीच फर्क करना सीखना होगा। और आज के डिजिटल दौर में तो ये और भी मुश्किल है। हाँ, फोन पर एक क्लिक से खाना ऑर्डर हो जाता है, सब्सक्रिप्शन अपने आप रिन्यू हो जाते हैं। खर्चों पर लगाम लगाना पहले से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। बिल्कुल। बेबीलोन में शायद बाजार जाकर ही खर्च होता था, आज खर्च अदृश्य हो गया है, दिखता नहीं है। हाँ। इसलिए और भी ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। और यहीं पर तीसरा इलाज आता है, जो शायद सबसे रोमांचक है। कौन सा? अपने सोने को बढ़ाओ। अपने सोने को बढ़ाओ मतलब? इसका मतलब है, जो पैसा आपने बचाया है उसे काम पर लगाओ, उसे एक ऐसी सेना बनाओ जो तुम्हारे लिए और पैसा कमाए। यानी निवेश करना? हाँ, निवेश। लेकिन निवेश तो जोखिम भरा भी हो सकता है। हो सकता है। और यहीं पर अर्काड की अपनी कहानी का एक दिलचस्प किस्सा आता है। उसने अपनी पहली बचत एक ईंट बनाने वाले अजमूर को दे दी थी, जो दूर देश जाकर कीमती गहने खरीदने वाला था। और नतीजा क्या हुआ? सारा पैसा डूब गया। क्यों? क्योंकि एक ईंट बनाने वाले को गहनों की परख नहीं होती। सही बात है। यह किताब का चौथा और बहुत महत्वपूर्ण इलाज है, अपने खजाने को नुकसान से बचाओ। सलाह हमेशा उस इंसान से लो जिसे उस विषय का गहरा अनुभव हो। बिल्कुल। ये सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन आज के दौर में विशेषज्ञों की पहचान कैसे करें? सोशल मीडिया पर तो हर कोई खुद को फाइनेंस गुरु या क्रिप्टो एक्सपर्ट बताता है। ये आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। तो एक असली विशेषज्ञ और एक सेल्समैन के बीच का फर्क कैसे समझा जाए? अर्काड के समय में शायद जौहरी या साहूकारी विशेषज्ञ होते थे, आज हमें ज्यादा छानबीन करनी पड़ती है। पहला नियम है, जो व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है, क्या उसका अपना पैसा भी उसी जगह लगा है जहां वो आपको लगाने को कह रहा है? अच्छा, ये एक अच्छा पैमाना है। दूसरा, क्या वो आपको रातों रात अमीर बनने का सपना दिखा रहा है? अगर हाँ तो उससे दूर रहें। असली विशेषज्ञ आपको जोखिमों के बारे में भी उतना ही बताएगा जितना मुनाफे के बारे में। तो किताब का संदेश साफ है। हाँ, अपने पेशे के बाहर के क्षेत्र में निवेश करने से पहले उस क्षेत्र के माहिर लोगों से सलाह लो, न कि किसी अनाड़ी से। सही बात है। और बाकी के इलाज भी मतलब इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, जैसे 5वां इलाज है, फायदेमंद निवेश पर ध्यान लगाएं। हाँ, जैसे ऐसी जगह पैसा लगाएं जहां वो सुरक्षित भी रहे और बढ़ता भी रहे। बिल्कुल। और छठा है, भविष्य की आय सुनिश्चित करो, जो आज के समय में रिटायरमेंट प्लानिंग और बीमा की तरह है। हाँ, और सातवां, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है, अपनी कमाने की क्षमता को बढ़ाओ। हाँ, ये 7वां नियम अक्सर लोग भूल जाते हैं। कैसे? हम पैसा बचाने और निवेश करने पर इतना ध्यान देते हैं कि हम अपनी सबसे बड़ी संपत्ति, यानी खुद पर निवेश करना, हाँ, अपनी कमाने की क्षमता को बेहतर बनाना भूल जाते हैं। अपने कौशल को बढ़ाना, नई चीजें सीखना, ये सबसे सुरक्षित निवेश है।